नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में धनतेरस का त्यौहार कब मनाया जाएगा, धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस में नई चीज़ें खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और बर्तन आपको कैसे खरीदने चाहिए, स्टील के, तांबे के, पीतल के या फिर कांच के बर्तन, कैसे बर्तन आपको खरीदने चाहिए। झाड़ू आप कब खरीदें, दीपावली के दिन खरीदें या फिर धनतेरस के दिन। आज की इस वीडियो में हम इन सारी जानकारियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो 101% भगवान धन्वंतरी की कृपा से आप धनवान बन जाएंगे। आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। धनतेरस के दिन आपने अगर यह एक चीज़ खरीद ली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से नहीं रोक पाएगी, करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक आपको ज़रूर देखना होगा। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 तक इसका समापन हो जाएगा। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:20 से और जो कि 8:20 तक रहेगा। दोस्तों, धनतेरस पर घर का कोई सामान, बर्तन या सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। यदि आप इस समय खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अगले दिन यानी कि 11 नवंबर को दोपहर 1:56 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि 11 नवंबर को 1:57 तक रहेगी। तो शुभ मुहूर्त में खरीदारी जो लोग करते हैं उनके जीवन में भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी सहित उनके घर में आगमन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त में खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन समृद्धि और ऐश्वर्य और संपन्नता में बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी आपको धनतेरस के दिन करनी चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी वस्तुएं हमें खरीदनी चाहिए। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोने चांदी के बर्तन, आभूषण आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार के विशेष चीज़ें खरीदने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलता है। ऐसी मान्यता है कि हम धनतेरस के दिन जिस भी वस्तु की खरीदारी करके उसे घर ले आते हैं तो उसमें 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि खरीदारी करते समय ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर घर ना लाएं जिससे कि आपके घर में अशुभता आ जाए। तो आज मैं आपको 10 विशेष चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं ज़रूर खरीदनी चाहिए। अगर आप इन 10 वस्तुओं को ना खरीद पाएँ तो इनमें से जो भी आपके सामर्थ्य में हो वह चीज़ आप ज़रूर खरीद कर अपने घर लाएँ। तो सबसे पहली वस्तु है दोस्तों झाड़ू। झाड़ू धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति प्लास्टिक की झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो उनके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल बना देते हैं। तो आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीद लें, लेकिन इस दिन आपको प्लास्टिक का झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। इससे आपके घर में राहु केतु का प्रवेश हो जाता है। फिर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू खरीदकर धनतेरस के दिन पूजा करके उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य हो तो आप मंदिर में चुपचाप एक झाड़ू खरीद कर रखाएं। मंदिर में झाड़ू दान करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। जो लोग मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करते हैं उनका घर समस्त प्रकार की बीमारियों से दूर रहता है। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन चाहे आप कुछ घर लेकर आएँ या ना आएँ, साबुत धनिया आपको ज़रूर लेकर आना चाहिए। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसकी पूजा करके आप अपने घर के क्यारी या गमले में उसे बो दीजिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके घर में बरकत होने लगती है और जिस प्रकार धनिया का पौधा बढ़ता है उसी प्रकार आपके घर में धन भी बढ़ता है। और बेवजह के अगर आपके घर में पैसे खर्च होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है और बरकत होने लग जाती है। दोस्तों, इस दिन नमक की खरीदारी करना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो आप डरी वाला नमक खरीद कर लाएं
और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन यदि डरी वाला नमक आपको ना मिल पाए तो फिर आप पैकेट वाला नमक भी खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन तक, गोवर्धन और भाई दूज तक इस नमक का प्रयोग आप करें और इन 5 दिनों में लगातार आप नमक का पोंछा भी अपने घर में ज़रूर लगाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर की सभी प्रकार की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो वास होता है वो भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, चौथी वस्तु है गोमती चक्र। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर में धन की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पे रखने से वास्तु दोष भी कम होता है। गोमती चक्र पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके घर में पहले से ही गोमती चक्र है तो आप धनतेरस व दिवाली के दिन उनकी पूजा ज़रूर करें। दोस्तों, 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। इस दिन आपको कौड़ियाँ ज़रूर लानी चाहिए। आपको सफ़ेद या पीले रंग की कौड़ियाँ ही घर लेकर आनी है, बाकी किसी और रंग की आपको कौड़ियाँ नहीं लानी है। कहते हैं कि जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन 5, 7 या 11 या 13 की संख्या में कौड़ियाँ लाकर आप चाहें तो धनतेरस या दिवाली की रात को उनकी पूजा करके, रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन के स्थान पर रखना चाहिए आपको। इसे रखने से घर में धन समृद्धि सदैव भरी रहती है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास भी आपके घर में होता है। हर साल आप इन पुरानी कौड़ियों की पूजा भी कर सकते हैं। हर साल आपको नई कौड़ियाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, छठी वस्तु है श्री यंत्र। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि जो यंत्र होता है उसमें देवी देवताओं के प्राण बसे होते हैं। जो श्रीयंत्र होता है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और श्रीयंत्र में माता लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माता लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीदकर इसकी पूजा पूरे विधि विधान से दीपावली के दिन करके इसे आप अपने पूजा घर में स्थापित करें। और जब तक आप और आपके घर के लोग इस श्रीयंत्र के दर्शन करते रहेंगे तब तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। निरंतर इसकी पूजा आपके घर में होनी चाहिए, इससे घर का धन बढ़ता है और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है और धन की कमी का एहसास कभी भी नहीं होता है। आर्थिक तंगी आपको छू भी नहीं सकती। 7वीं वस्तु है 7मुखी रुद्राक्ष की माला। यदि धनतेरस के दिन 7मुखी रुद्राक्ष की माला आप घर पर लाते हैं और उसकी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं या किसी मंत्र का जप करते हैं तो इससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती है। और धनतेरस के दिन आपको दीपक जरूर जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास पूरे वर्ष भर रहे और आपके घर में धन की कमी कभी भी ना हो, आपको कभी भी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में आप धनतेरस की रात को 13 दीपक अपने घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, 8वीं जो वस्तु है वो है मिट्टी के दीपक। धनतेरस के दिन आपको मिट्टी का दीपक ज़रूर घर लाना चाहिए खरीदकर। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कितने भी खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को मिट्टी के दीपक दान करने में बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को आप मिट्टी के दीपक के साथ साथ रुई की बाती व तेल भी दान कर सकते हैं। 9वीं वस्तु है दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए, वो है गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति नहीं लाना चाहते हैं तो फिर आप धातु की मूर्ति जैसे चांदी, सोने, पीतल या फिर अष्ट धातु की मूर्ति घर पर ला सकते हैं। अगर आपने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद कर यदि आप सच्चे दिल से अपने घर में लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको महाधनी बनने से नहीं रोक पाएगी। अगर आपके पास पहले से ही धातु की मूर्ति है तो फिर ऐसे में आपको मूर्तियां हर साल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हैं तो उनको विसर्जित करके धनतेरस के दिन आपको नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी हुई मूर्ति की पूजा आपको दिवाली की रात में ही करनी चाहिए। मूर्ति खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि भगवान गणेश व माता लक्ष्मी की मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों की मूर्तियां बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। दोस्तों, आखिरी जो चीज़ आपको धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ पर धन के देवता कुबेर का वास सदैव रहता है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी वहाँ पर वास करती हैं। आपको उत्तर की दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा में कुबेर यंत्र लगाने से यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो दूर हो जाएगा और आपके व्यापार व कारोबार में खूब बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, यदि आप इन वस्तुओं में से कोई भी एक वस्तु अगर अपने घर में धनतेरस के दिन लेके आ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों,
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।